जो इंसान अपने बच्चे को बच्चा नहीं कह रहा, डीएनए करवाए, मेरा करवाए, मेरे बच्चे का करवाए। इसको सजा दिलवाने के लिए ये एक बहुत मजबूत शहादत है। 11 साल से मेरे पीछे थी और कोई होश के नाखून ले, तेरा दिमाग खराब हो गया हुआ है, तू मुझे कह रही है कि मुझे इसके शादी का नहीं पता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान फरीद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक मरतबा फिर इस्लामपुरा लाहौर का जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था, जिसमें एक बहू ने एक दामाद और एक सुतेले बेटे के साथ मिलकर अनीसा बीबी, जो कि एक वालदा भी थी, एक सास भी थी और एक फूफो भी थी, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। अब उसकी जो मज़ीद डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखेंगे। इसके अंदर जो डेवलपमेंट सामने आई हैं वो बड़ी ही हैरानकुन है। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि जो अनीला है, जो कि बहू है, एक मकतूला उसमें कातिल है, उसने मीडिया पर आने का फ़ैसला किया और उसने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए। फिर नुमान जो उसका शोहर है, उसने इसके जवाबात दिए और इस जवाबात के बाद जो है, जिस तरह कहते हैं कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, वैसे ही इसका हुआ है। और साथ ही साथ क्या क्या इल्ज़ामात लगाए हैं और अनीला कब जो है वो जेल के अंदर जा रही है और पुलिस ने इसके ऊपर अपना क्या मौक़िफ़ दिया है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर रखेंगे। मज़ीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप किसी अपने रिलेशन को, चाहे वो आपका दोस्त है, आपका फैमिली मेम्बर है, उसको आजमाना चाहते हैं या उसको देखना चाहते हैं कि किस मोड़ में या कितना आपके साथ सच्चा है, तो उसमें सबसे पहले जब आपके ऊपर मुश्किल वक़्त आएगा या आप अगर उसके साथ तो गुस्सा हो जाएं, तो वो उसका जो उस वक़्त का रिएक्शन होगा या उसके बाद कंटिन्यूस जो उसके ऊपर रिएक्शन देता रहेगा, वो उससे पता चलता है कि कितना मुखलिस है। अब देखें कि यहाँ पे उसके जवाबात में जो अनीला ने कहा कि मैं डीएनए कराने के लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल जो है वो बेकसूर हूँ, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, और सारा इल्ज़ामात जो है वो शाहिद जो कि उसका ससुर है, नुमान का सुतेला बाप है, उसके ऊपर लगाए कि वो अपनी बीवी का कातिल है, हम कातिल नहीं हैं। वो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। फिर नुमान ने इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पे इसका रिस्पॉन्स दिया और कहा कि आप ये जो ओछे हथकंडे खेल रही हैं, ये मत खेलें। आप को पहले नहीं पता था, 11 साल जब आप मेरे पीछे भागती रहीं, मेरे मोहब्बत के दावे करती रहीं, उस वक़्त आपको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब जब आप का अफेयर सामने आया, अब जब आप एक मुल्ज़िमा साबित हुई हैं, उस वक़्त आपको ये सब याद आ रहा है। आपकी 11 साल की मोहब्बत वो 8 महीने के अंदर गायब हो गई। तो ये हकीकत है। औरत ज़ात बहुत सारी जो है वो बहक जाती हैं पैसे के लिए, और इस्लाम के अंदर भी यही कहा गया है कि औरत ज़ात के लिए जो कमज़ोरी है वो एक सोना, माल, दौलत, पैसा जो है औरत की कमज़ोरी है। तो यकीनन उस्मान जो है वो बहुत ही अमीर आदमी है। हो सकता है इस वजह से या अपनी हवस के एवज़ जो है उसने अपने आप को बेच दिया, जो भी इसके अंदर है, लेकिन गलत तो हुआ है, एक माँ का कत्ल तो हुआ है, तो इसका हिसाब तो उनको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे नुमान ने कहा कि आप अभी घर के अंदर हैं, अब मेरे ख्याल में आज या कल जो है वो बच्चे की पैदाइश हो जाएगी और उसके बाद जो है वो अपने बच्चे के साथ 1 या 2 दिन के अंदर बाद जैसे ही उसकी तबीयत नॉर्मल होगी तो अदालत इसका फ़ैसला करेगी, उसको उसके बच्चे समेत जेल के अंदर डाला जाएगा। फिर उसके ऊपर जो मुकदमात हैं वो उसका सामना करेगी, उसके ट्रायल होंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इस वक्त वो घर के अंदर है और अपने आप को बचाने के लिए मीडिया के ऊपर जो है वो बातचीत कर रही है, और नुमान ने इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। और अवाम भी ये कह रही है, अवाम भी ये समझ रही है कि ये बहुत ज़्यादा झूठी है, क्योंकि उसने कुरान पाक को 2 दफ़ा उठाया, एक दफ़ा अपनी फैमिली के साथ, फिर उसका कहा ये जो उसका झूठ था कि मेरे बालों से पकड़कर मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था, वो शोर मचा सकती थी, वहाँ पे मोहल्ले के करीबी लोग, बहुत ज़्यादा लोग आ सकते थे, उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ये साथ मिली हुई थी। सारा जो है इसका कच्चा चट्ठा जो है वो खोल कर सामने रख दिया हमज़ा ने, जो कि नुमान का सुतेला भाई है, और उस्मान जो कि उसका बहनोई है, उसकी नुमान की बहन का जो घर वाला है, उसने सारा कुछ जो है वो बता दिया पुलिस को जब पुलिस ने इनकी तफ्तीश की है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन
अनीला इस वक्त जो है वो घर के अंदर मौजूद है और वो तरह तरह के मीडिया से राब्ते कर रही है उनको बयान देने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। और ये सारा कुछ सिलसिला रुक नहीं रहा था, फिर वो सहाफ़ियों से राब्ते कर रही थी। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है कि एक हिरासत में रहे मुल्ज़िम का आप इंटरव्यू नहीं ले सकते, तो अनीला जो है इस वक्त मुल्ज़िम है, वो हिरासत के अंदर है, अपने घर के अंदर जो है वो एक जेल के अंदर है, सब जेल करार दे दिया गया उसको और उसके अंदर है। और अनकरीब जो है उसकी डिलीवरी के बाद, उसके बच्चे की पैदाइश के बाद उसको जेल के अंदर डाला जाएगा। और उस वक्त ये सारा कुछ जो है तोते की तरह जो उसने वो बोलने लगेगी, जिस तरह तोता बोलता है वैसे ही ये बोलेगी कैसे इसने ये सारा कुछ किया। अब नुमान ने बहुत सारी बातें बताई, घर के अंदर जिस कमरे के अंदर उसको बंद कर दिया गया था वो कमरा दिखाया, कि उसकी खिड़कियाँ दिखाई, वहाँ से दीवार, अगर खिड़कियाँ ना भी होती तब भी दीवार से अगर वो शोर मचाती तो बाहर आवाज़ जाती, उसके बाद जो है लोग आकर उसको बचा सकते थे अगर ये चाहती। लेकिन ये उसके अंदर मुलव्वस है। फिर कुरान पाक उठाकर जो है अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रही है। अब भी बहुत सारे ऐसे राज हैं इस केस के अंदर जो छुपे हुए हैं और पता नहीं अनीला को जब गिरफ़्तार किया जाएगा तो जब इनकी अलग अलग स्टेटमेंट जो है वो मीडिया का हिस्सा बनेगी, पुलिस अपने चलान के अंदर इनकी जो स्टेटमेंट है वो जो है वो सामने लाएगी, तो फिर पता चलेगा कि इनके बयानात जो है वो मैच करते हैं या नहीं करते। चाहे जितना भी इन्होंने अपने बयानात जो है वो बनाए हुए हो, लेकिन जब इनकी अलग अलग तफ्तीश होगी तो उस वक़्त इनका कच्चा चट्टा जो है वो सारा सामने आ जाएगा। और उसके बाद नुमान ने ये भी कहा कि अभी आप बोल रही हो, लेकिन जैसे ही आप जेल के अंदर जाओगी हमज़ा और उस्मान की तरह आप भी बोलने लग जाओगी। पहले वो भी यही कहते थे, लेकिन अब जब पुलिस ने उसकी तफ्तीश की, पुलिस ने जब उनको 2 लितर मारे तो इस वक्त जो है वो सारा कुछ जो है उन्होंने बक दिया और सारा कुछ बता दिया। तो ये थी नाजरीन एक नई, हाँ इसके ऊपर पुलिस ने भी अपना मौक़िफ़ सामने लाया। पुलिस ने कहा कि जिस तरह जैसे जैसे ये वक़ुआ हुआ, जैसे जैसे हमज़ा ने और उस्मान ने एतराफ़ किया है इन सारी बातों का कि अनीला कैसे उनके साथ है, फिर अनीला की जो वीडियोज़ ऑडियोज़ लीक हुई हैं वो ऑडियोज़ नुमान के पास हैं। नुमान ने उसको चैलेंज किया है कि आप बाकी बातें जो है ख़ानदान की उसको मत उछलाओ, घटियापन का मुज़ाहरा मत करो, आप जिस तरह मैंने एक सही और लीगल रास्ता अपनाया है वैसे ही आप लीगल वे यूज़ करें। आप अपने आपके पास जो सबूत हैं आपकी बेगुनाही के, आप अदालत के पास जाएं और अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। यहाँ पे आप अपनी फैमिली को नंगा मत करें, क्योंकि उसने इल्ज़ामात लगाए उस अपने ससुर शहद पर के और दूसरा नुमान के ऊपर, क्योंकि उसकी पहली बीवी के बारे में बात की थी। और मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था, कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि पहली बीवी की तलाक के अंदर भी सारा मामला जो है वो अनीला का है, क्योंकि अनीला हाथ धो के इसके पीछे 11 साल से पड़ी थी। इसके मामू की बेटी थी, वो चाहती थी कि इसके साथ इसकी शादी हो, और जब इसकी शादी हो गई और 8 माह भी नहीं गुजरे थे खैर से, और उसके बाद जो है इसके ये अफेयर जो है वो सामने आया। और उसके बाद ये उन्होंने जब इनका अफेयर, इनका भांडा फूटा, इनका कच्चा चट्टा सामने आ गया, तो उन्होंने फिर एक भयानक काम सर अंजाम दिया, जिसमें जो एक मकतूला नुमान की वालदा अनीस बीबी हैं उन्हें जो है बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। ना कि कत्ल करने के बाद फिर उसके मुंह के ऊपर जूते मारे गए, फिर उसके मुंह के ऊपर तकिया रख के उसका दामाद उस्मान बैठता है। फिर एक जो सुतेला बेटा है जिसको उसने बड़े नाजो नखरे के साथ पाला था, वो उसकी टांगें पकड़ता है और फिर वो यहाँ तक बयान देता है कि मामा इतना ताकतवर थी कि मुझे पकड़ते हुए मेरी टांगें अब भी कांप रही हैं, कि इतना ताकतवर थी। तो ये थी नाजरीन एक बड़ी भयानक स्टोरी का जो अंजाम है, उसकी जो डेवलपमेंट है, जो कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इसकी जो भी डेवलपमेंट आएंगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन आजकल थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं प्रॉपर जो है आप लोगों को रिपोर्ट नहीं कर पा रहा। इसके लिए माजरत, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपना प्रॉपर जो है वो टाइम निकालूंगा और अपने टाइम के साथ, अपनी रूटीन के साथ जो है वो आप लोगों के सामने हाजिर हुआ करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।